बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी ताम्मिम बिल खैर। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेक्चर नंबर 4 करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम अपने टेंसेस बना रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारे सामने आता है वो क्या होता है कि जब हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बना रहे होते हैं तो जब तक हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यानी हम इस्तेमाल करते हैं आई या इस्तेमाल करते हैं वी, ये हमारे हो गए फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन में हम इस्तेमाल करते हैं यानी यू, तब भी हमें कोई मसला दरपेश नहीं होता। प्रॉब्लम हमारा कब आता है? जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस, यानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं शी, ही, इट, या फिर हम किसी भी पर्सन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का नाम जो कि वर्क कर रही है, जो सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है, उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सिंगुलर है। जब ये मामलात आ जाते हैं तो क्या होता है कि जो हम SVO सेंटेंस बना रहे हैं, जो हम वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, उसके साथ हमें लगाना है एस या ES प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए। अब मसला क्या है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ना, SVO सेंटेंस में एस और ES जो लगा रहे हैं, किस वर्ब के साथ एस लगाएं और किस के साथ ES लगाएं? क्या हम एस लगाएं या हम ES लगाएं? ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसका बहुत आसान सा हल है जो हम आपको भी बताते हैं। अब आप जब बनाने बैठे हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस और आपके पास सब्जेक्ट में आ गए हैं पर्सनल प्रोनाउंस की थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी ही, शी, इट या नेम आ गया है, सिंगुलर नेम आ गया है आपके पास। अब आप क्या करेंगे कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब उसके साथ आपने या तो एस लगाने हैं या ES लगाने हैं। तो अभी हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि ES कहाँ लगाएंगे। अब देखिए, कोई भी वर्ब है, अगर आपका वो वर्ब आपका एंड हो रहा है डबल एस पर या CH पर या O पर या फिर X पर या फिर SH पर, यानी लास्ट के लेटर्स जो हैं वो आपके SS, CH, O, X या SH आ रहे हैं, तो क्या होगा कि आप वर्ब के साथ लगाएंगे ES। इसके हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं ताकि ये आपके लिए और क्लियर हो जाए और आपको इसका इस्तेमाल आसानी हो। सबसे पहले हम लेंगे लेटर डबल एस। अब ये देखिए, सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं वो वाले वर्ब्स जो कि एंड हो रहे हैं डबल एस पर, यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास है क्रॉस। अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं शी के साथ, तो हम कहेंगे कि शी, ES लगाएंगे, शी क्रॉसेस। आगे आप ऑब्जेक्ट चाहें तो लगा लें, लेकिन इस वक्त हमारा मकसद सेंटेंस बनाना हरगिज़ भी नहीं है। हम इस वक्त सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको ये बताएं कि ES कहाँ पर लगाए जाते हैं। आप लिख सकते हैं शी क्रॉसेस द रोड, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं ही क्रॉसेस द रोड लिख लीजिए, बहरहाल एक सेंटेंस आपके पास आ जाएगा। इसी तरह ही है, तब भी यही है। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, हमने लिखा था ऊपर, ये रहा शी के साथ ये कनेक्ट कर देते हैं हम इसको। इसी तरह को हमारे पास एक और वर्ड हम लेते हैं, यानी हम लेते हैं स्ट्रेस। अब देखिए, स्ट्रेस के एंड में भी डबल एस आ रहा है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसके साथ भी हम लगाएंगे ES लगाएंगे, क्योंकि हम इसे सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ही स्ट्रेसेस, शी स्ट्रेसेस, या कोई भी चीज़ है स्ट्रेसेस, आप इसका जुमला बना सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है गैस, तो यही डबल एस आ गया एंड में,
तो फिर हम इसमें भी क्या करेंगे, ही शी और इट या किसी नेम के साथ एस लगा देंगे। यानी जितने भी वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी एंड में हम देख रहे हैं डबल एस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लाइक इम्प्रेस, एक और वर्ड आपको बता देते हैं। देखिए इसमें भी आखिरी में डबल एस है, ही इम्प्रेस, शी इम्प्रेस, तो हम एस लगा देंगे, एस, यानी ही इम्प्रेसेस, शी इम्प्रेसेस। या किसी का नाम ले लीजिए, द बॉय इम्प्रेसेस द टीचर, द स्टूडेंट इम्प्रेसेस द टीचर, सिंगुलर में आ जाएगा ये आपके पास। तो इसके पास आपके पास एस और ई एस है, ये ई एस लग जाएगा। यानी नंबर 1 हमने क्या सीखा कि वर्ब के साथ हम अगर डबल एस पे एंड कर रहे हैं वर्ब, तो हम उसके साथ ई एस लगा देंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, डबल एस के बाद हमारे पास है एस एच, यानी हम ये देखते हैं किसी वर्ब के एंड में एस एच आ रहा है। लाइक हमारे पास है ब्रश, अब ब्रश के साथ हम अगर हम प्रोनाउन यूज करें शी ब्रशेस, ई एस हम लगा देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि हम बना रहे हैं, तो हम कहेंगे शी ब्रशेस, कंप्लीट कर लीजिए, हर टीथ। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने लगाया ब्रश के साथ ई एस, इसी तरह ही लगाएं, शी लगाएं, जो भी आप लगाना चाहें, लेकिन सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो ई एस लगा। इसी तरह वॉश के साथ ई एस आ जाएगा, वॉशेस, शी वॉशेस द क्लोथ्स, लगा लीजिए जो ऑब्जेक्ट लगाना चाहें आप। ये सब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तीनों चीज़ें हैं। बुश है, ई एस लगा लीजिए, बुशेस। विश, ई एस लगा दीजिए, विशेस, शी विशेस, ही विशेस, जो चाहे बना लें। यानी जब भी एस एस लग रहा हो या एस एच आ रहा हो एंड में, हम क्या करेंगे कि हम लगा देंगे ई एस। यानी हम सिर्फ एस नहीं लगाएंगे बल्कि हम ई एस लगाएंगे। ज़्यादा मसला ई एस का ही होता है, एस का इतना नहीं होता है कि ई एस कहाँ लगाया जाए। तो अब ये देख लें कि जहाँ पर एस एस आ रहा है या एस एच आ रहा है तो हमने ई एस लगाना है। इसके बाद जो थर्ड लेटर्स है हमारे पास वो क्या है, अगर किसी के साथ सी एच आ रहा है, किसी वर्ब के एंड में आ रहा है सी एच, और ये जहन में रखिएगा हम बात करें वर्ब की, कि हम काम करें वर्ब पर, कि वर्ब के साथ हम लगा रहे हैं, अगर वर्ब एंड हो रहा है सी एच पर, एस एस पे, एस एच पे, सी एच पे हो रहा है, तो हम लगाएंगे ई एस। अब अगर एंड में सी एच है तो हम क्या करेंगे, ई एस ही लगाएंगे। तो आइए देखें इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये रही एग्जाम्पल्स हमारे पास। अब ये जो एग्जाम्पल्स हमारे पास वो आपकी देखिए, ये सब एंड हो रहे हैं सी एच पर, टच, टी ओ यू सी एच, टच। अब हम इसको जो हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास होगा सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो हम क्या करेंगे कि हम लाइक शी टचेस, शी टचेस, टचेस द फ्लोर, शी टचेस वॉट एवर, जो भी आप चाहें पुट करना चाहें ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, अगर हम ई एस लगाएंगे। इसी तरह रीच, रीचेस हो जाएगा, शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, नेम भी कोई लिख सकते हैं आप किसी का, आप कुछ भी लिख सकते हैं। टीच है, टीचेस, वॉच है, ये वॉचेस हो जाएगा। यानी वो वर्ड जो कि वो वर्ब्स जो कि सी एच पे ख़त्म हो रहे हैं उनके साथ भी हम ई एस लगाएंगे, उनको सिंगुलर बनाने के लिए। इसके बाद है हमारे पास लेटर एक्स, अगर वो वर्ब्स जो कि एक्स पर एंड करेंगे उनके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स इसकी देख लेते हैं। पहला हमारे पास एग्जाम्पल का वर्ड है फिक्स। अगर हम हमारे पास फिक्स होगा तो हम जब इसको सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, तो हम लगाएंगे फिक्सेस, ये ई एस लग जाएगा इसके साथ। इसी तरह अगर हमारे पास वर्ब होगा मिक्स, तो ये भी वही प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ ये बन जाएगा मिक्सेस, मिक्सेस। अगर हमारे पास हुआ रिलैक्स, तो अगेन एक्स आया हमारे पास, लिहाजा हमने लगाया ई एस, रिलैक्सेस। यानी हम अगर हमारे पास डबल एस ए सी एच हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो एंड, तो हम क्या करेंगे, हम एंड में ई एस लगाएंगे, सिंगुलर बनाने के लिए हम उसको ई एस लगाएंगे। इस तरह वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में।
नेक्स्ट लेटर है हमारा ओ, यानी कोई वर्ब अगर ओ में एंड हो रहा हो तब भी हम क्या करेंगे कि हम उसके साथ ES ही लगाएंगे। लाइक गो लिखा हुआ है तो शी गोज, ही गोज, या नेम ले लीजिए द बॉय गोज, किसी अली गोज, जैसे चाहे लिख लीजिए। यानी ये आपका जो है ES लगकर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। इसी तरह किसी काम के बारे में डू तो एंड में ओ आ रहा है, ES लगा देंगे। डस, ही डस, शी डस, या किसी का नेम ले लीजिए या कुछ ऐसा है, कुछ चीज़ है जो आवाज़ करती इको करती है, वो आ गया, ES लगा दीजिए। इकोस, द साउंड इकोस बना दिया आपने, ES लगा दिया आपने यहाँ पर भी। तो लिहाजा आप देखें कि हमने देखा कि SSS, SH, CH, X या O तो कुछ भी आए ये वाले लेटर्स में से, तो हम क्या करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES लगाएंगे और इस तरह ये हमारा सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। तो उम्मीद है कि छोटा सा एक प्रॉब्लम आपका ES वाला सॉल्व हुआ होगा और अगर आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे वर्ड्स आप देखिएगा डिक्शनरी में तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और याद रखिए कि आपने वर्ब्स देखने हैं, हम वर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं। हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, वर्ब्स हैं। नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन अलग होते हैं और सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स अलग हैं। हम यहाँ पर वर्ब्स की बात कर रहे हैं कि वर्ब के साथ हमें S या ES लगाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत फ़ायदेमंद रही होगी और आपको समझ आया होगा कि किस तरह हम ES का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि IES कहाँ लगता है और S कहाँ लगता है। आपको लिए अगर ये वीडियो फ़ायदेमंद रही हो तो हमारे लिए दुआ खैर कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस के बगैर कोई भी चीज़ पक्की नहीं होती है। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान भी हो जाएगा और आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपको इम्तिहानात में और ज़िंदगी के हर मामले में बहुत सारी कामयाबियाँ मिलें। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखे। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।